और इसी खबर पर हम बने हुए बात दरअसल हो रही है कि कैसे समाजवादी पार्टी की तरफ से पोस्टर अब यहां पर लगाया गया है, ना बटेंगे ना कटेंगे, पीडीए के संग रहेंगे। इससे पहले पोस्टर लगाया गया था समाजवादी पार्टी की तरफ से, जैसा मेरे सहयोगी मानस श्रीवास्तव बता रहे थे लखनऊ से, कि कैसे पहले पोस्टर लगाया गया था, ना बटेंगे ना कटेंगे, हिंदू मुस्लिम संग रहेंगे। और अब ये जो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं न्यूज़ 24 पर, ये अयोध्या की है। प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या, जो एक बार फिर से दीपोत्सव से जगमग होने वाली है। अब से कुछ ही देर बाद दीपोत्सव का ये खास कार्यक्रम वहां पर शुरू हो जाएगा। राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के बाद, उसके उद्घाटन के बाद, ये पहला मौका है जब दीपोत्सव का ये कार्यक्रम होगा। पहली ऐसी दीपावली जब राम मंदिर में एक तरफ जहां प्रभु राम के दर्शन करने के लिए तमाम राम भक्त वहां पहुंचते हैं, और ये तस्वीरें और ये खूबसूरती बता रही कि इस बार का जो दीपोत्सव है वो कितना भव्य होने जा रहा है। इस वक्त मैं धर्म नगरी अयोध्या में लता चौक पर मौजूद हूं और सबसे पहले मैं आपको लता चौक के आसपास का नज़ारा दिखाता हूं। दरअसल ठीक सामने आपको यहां पर ये लता चौक, इसको कहा जाता है अयोध्या में, दरअसल लता मंगेशकर के नाम पर इसको लता मंगेशकर चौक का नाम दिया गया था। और आपको यहां पर एक बहुत बड़ी वीणा तस्वीरों के माध्यम से नजर आ रही होगी। दरअसल अयोध्या में ये जगह भी एक आकर्षण का बड़ा केंद्र बन गई है। और आप देखिए कि यहाँ पर तमाम सारे जो श्रद्धालु हैं वो इस लता चौक के आसपास आपको सेल्फी लेते हुए नजर आ रहे होंगे। और इस लता चौक के भी आसपास आप देखिए कि जितने भी यहाँ पर पिलर आपको तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे, उनकी भी फूलों से यहाँ पर सजावट की गई है। जो लाइटिंग है उसका इंतजाम किया जा रहा है, क्योंकि दीपोत्सव पर यहाँ पर एक बहुत बड़ा और भव्य आयोजन प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। और इस बार का दीपोत्सव हर साल के दीपोत्सव से बहुत भव्य होने वाला है, उसी लिहाज से इसकी तैयारी भी की गई है। तो ये लता चौक के आसपास की तस्वीर मैंने आपको दिखाई है। और इसके अलावा ये देखिए, ये रास्ता जो अयोध्या बाईपास से अयोध्या के अंदर आता है राम की पैड़ी की तरफ, वो यही वो रास्ता है। और आप देखिए कि यहाँ पर बहुत जबरदस्त भीड़ भाड़ आपको अभी से देखने को मिल रही होगी। हालांकि जो पुलिस के जो अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, जो पुलिसकर्मी हैं, वो फिलहाल आपको यहाँ पर बैरिकेडिंग के साथ नजर आ रहे होंगे। और जिनका पास जारी किया गया है, सिर्फ उनको ही इस लता चौक से आगे जाने दिया जा रहा है, बाकी लोगों को फिलहाल यहीं पर रोका गया है। तो आप ये देखिए कि यहाँ पर जो बात मैं कह रहा हूँ कि अयोध्या के दीपोत्सव को लेकर जबरदस्त तैयारियां हर चौराहे पर आपको देखने को मिलेंगी, ठीक उसी तरह की स्थिति फिलहाल यहाँ भी नजर आ रही है। और जो लता चौक है, इसके आसपास की तरफ जो भी रास्ता आता है, यानी कि ये जो रास्ता मेरी बाईं तरफ से अंदर आ रहा है, यहाँ पर भी आप देख पा रहे होंगे कि दीपोत्सव को लेकर भव्य सजावट यहाँ पर की गई है। बड़ा पंडाल आपको तस्वीरों के माध्यम से नजर आ रहा होगा। और वहाँ पर भी भगवान श्री राम और बाकी जो उनके साथ भगवान राम, माता सीता, लक्ष्मण, बजरंगबली, इनकी प्रतिमा यहाँ पर लगाई गई है। तो ये एक बड़ी तस्वीर जो धर्म नगरी अयोध्या है वहाँ पर देखने को मिल रही है। और ये देखिए, यहाँ से अगर आप अयोध्या का रास्ता देखेंगे तो आपको बहुत ही अद्भुत नज़ारा देखने को मिलेगा। जो मुख्य सड़क है उसके दोनों तरफ सूर्य स्तंभ लगाए गए हैं। जब अयोध्या में निर्माण कार्य चल रहा था, जब यहाँ पर इसका डेवलपमेंट किया जा रहा था, विकास कार्य किए जा रहे थे, तो उस दौरान ये सूर्य स्तंभ यहाँ पर लगाए गए थे। और ये सूर्य स्तंभ जब रोशनी से जगमगाते हैं तो उसका नज़ारा बहुत अद्भुत होता है। तो फिलहाल अयोध्या में दीपोत्सव से पहले जितनी भी तैयारियां बीते कई दिनों से यहाँ पर की जा रही थी, उसको फिलहाल अंतिम रूप दे दिया गया है। और आज रात में ही यहाँ पर दीपोत्सव का एक भव्य आयोजन आयोजित किया जाने वाला है। और उसके ठीक पहले तमाम सारे जो लोग हैं वो आपको यहाँ पर तस्वीरों के माध्यम से नज़र भी आ रहे होंगे। और ये देखिए, महाराज जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आज दीपोत्सव का एक बड़ा आयोजन अयोध्या में होने जा रहा है, कुछ अपनी भाषा में सुनाइए लोगों को। चौक पुराओ सुनाओ। हाँ, बताइए। चौक पुरावो, माटी रगावो, आज मुरे पिया घर आवेंगे, आज मुरे पिया घर आवेंगे। मेरी सखी मंगल गावोरी, धरती अंबर सजावोरी, आज उतरेगी पी की सवारी। ये भाव है आज अयोध्या में। आम लोग जो हैं उनके फिलहाल ये भाव दर्शाते हुए लोग फिलहाल आपको तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे। जिनके पास जारी किए गए हैं उनको ही फिलहाल ये जो बैरिकेडिंग लगाई गई है इसके दूसरी तरफ आने दिया जा रहा है। बाकी लोगों को फिलहाल यहाँ से
हटाया जा रहा है। और उसके पीछे बड़ी वजह सिक्योरिटी मानी जा रही है, क्योंकि जो दीपोत्सव का आयोजन होता है उसमें बहुत ज़्यादा संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचते हैं और भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा होती है, लिहाजा सिक्योरिटी के लिहाज से भी कोई चूक फिलहाल यहाँ पर जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, पुलिस के अधिकारी हैं, वो नहीं करना चाहते। इस बार सिक्योरिटी के लिहाज से आप ये देखिए कि यहाँ पर एक बड़ा ड्रोन लाया गया है, जिसके माध्यम से पूरी अयोध्या की निगरानी इस ड्रोन के माध्यम से की जाएगी। खास बात यह भी है कि इस ड्रोन के नीचे जो कैमरा लगाया गया है वो बहुत हाई क्वालिटी का कैमरा है और इस कैमरे के माध्यम से अयोध्या में पूरी सभी जगहों पर इस ड्रोन के माध्यम से निगरानी रखी जा रही है। ये देखा जा रहा है कि सुरक्षा के लिहाज से या जो तैयारियां की जा रही है उस लिहाज से क्या स्थिति है। इसके लिए बाकायदा कंट्रोल रूम भी बनाया गया है। तो ये एक बड़ा ड्रोन है जिसके माध्यम से अयोध्या में न सिर्फ निगरानी की जाए बल्कि जो सुरक्षा है उसको चाक चौबंद रखने के लिहाज से भी इसको देखा जा रहा है। आप देखिए कि ये जो इलाका है अयोध्या का जहां पर ये ड्रोन उड़ाया जा रहा है, यहाँ पर लोगों की बहुत भारी संख्या आनी शुरू हो गई है। हालांकि दीपोत्सव का कार्यक्रम देर शाम होना है, लेकिन उसके पहले यहाँ पर जबरदस्त भीड़ भाड़ आनी शुरू हो गई है, क्योंकि बहुत सारे स्वयंसेवक दीपोत्सव में दीप प्रज्वलित करने का काम भी करते हैं। इस वक्त मैं अयोध्या में राम की पैड़ी पर मौजूद हूँ, जहाँ पर दीपोत्सव का एक बड़ा प्रोग्राम आज 8वें साल लगातार अयोध्या में मनाया जाएगा और एक बड़ा कीर्तिमान स्थापित किया जाएगा। इसके पहले मैं आपको ये जो राम की पैड़ी है उसके आसपास की तस्वीर दिखा देता हूँ। दरअसल ये देखिए कि यहाँ पर जो दीपों को बिछाने का काम है, जो पिछले कई दिनों से यहाँ पर किया जा रहा था, वो तकरीबन पूरा हो चुका है और यहाँ पर दीप बिछाए गए हैं। आपने देखा होगा कि अलग अलग आकृतियां इन दीपों के माध्यम से बनाई गई हैं और चूंकि आज शाम को ही दीपोत्सव का बड़ा आयोजन होना है, लिहाजा जो दीप हैं उनमें बाती भी फिलहाल लगाई जा रही है। तमाम सारे जो यहाँ पर स्वयंसेवक हैं वो यहाँ पर दीपों में बाती लगाने का काम भी कर रहे हैं और यहाँ कैमरे के माध्यम से जहाँ पर भी आपकी नज़र जाएगी वहाँ पर हर जगह दीप पूरी तरह से बिछा दिए गए हैं। ये देखिए, ये मेरी ठीक जो दाहिनी तरफ है, ये जो मिट्टी के दीपक हैं इनके माध्यम से एक दीप की आकृति यहाँ पर बनाई गई है। ठीक इसी तरह से आप जैसे जैसे आगे देखते जाएंगे आपको दीपों के माध्यम से अलग अलग आकृतियाँ यहाँ पर तस्वीरों के माध्यम से नजर आएंगी। दरअसल दीपोत्सव के माध्यम से एक बड़ा जो कीर्तिमान हर साल उत्तर प्रदेश की सरकार स्थापित करती है, आज उसमें और बढ़त होने वाली है। आज तकरीबन 25 लाख दीपों को यहाँ पर प्रज्वलित किया जाना है समूची अयोध्या में। लेकिन राम की पैड़ी पर नज़ारा अलग ही होता है और उस लिहाज से यहाँ पर तैयारियां भी बहुत जोर शोर से देखी जा रही है। ये देखिए, यहाँ पर रंगोली भी बनाई गई है, अलग अलग रंगों की रंगोली दीपों के बीच में आपको तस्वीरों के माध्यम से नजर भी आ रही होगी। तो ये अपने आप में बहुत अद्भुत नज़ारा होता है अयोध्या में प्रतिवर्ष जब छोटी दीपावली के दिन यानी आज के दिन दीपोत्सव का एक बड़ा कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया जाता है। मेरे साथ यहाँ पर कुछ बच्चे मौजूद हैं जो लगातार यहाँ पर दीपों को बिछाने का काम भी कर रहे थे, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? जय श्री राम अंकल जी। मेरा नाम अयोध्या की अनामिका है। अयोध्या की अनामिका, मतलब अयोध्या की रहने वाली हो? तो मुझे ये बताओ कि कितने दिन से तुम लोग ये दीप बिछाने का काम कर रहे हो? अभी इस साल तो ये आज चौथा दिन है और बाकी पिछले 8 साल से हम लोग ये दीपोत्सव में भाग लेते हैं। तो जी। क्या तैयारी है आज को लेकर? आज को लेके बहुत सारी एक्साइटमेंट है, बहुत अच्छी तैयारी है। अभी दिए में बत्ती और तेल का कार्यक्रम शुरू हो गया है। लगभग 5 बजे के करीब दीप प्रज्वलन का भी काम शुरू हो जाएगा। जी। तो कितने दिन से तुम लोग इसकी तैयारी करते हो ये दीपोत्सव के आयोजन की? अंकल लगभग 4 दिन से हम लोग इस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं। जी। और कितने लोग इसमें शामिल होते हो? 25,000 वॉलेंटियर्स होते हैं। जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तपस्या उपाध्याय है। तो तपस्या, मुझे ये बताओ कि तुम्हारी क्या तैयारी है आज दीपोत्सव को लेकर? तैयारी तो पिछले 3 दिन से चल रही है, आज जैसा कि चौथा दिन है और ये कहने के लिए हमारे लिए 8 सालों से है, 8 सालों का एक्सपीरियंस है। बट अगर रियलिटी में बताएं तो ये बिल्कुल नया है हमारे लिए, क्योंकि हमेशा कुछ ना कुछ यहाँ पे कुछ नया होता है। जैसे कि इस बार भी आप देखो कि ड्रोन शो है और ये सामने स्टेज लगा हुआ है, कार्यक्रम जो होंगे सांस्कृतिक वो भी हैं। तो ये सारी चीज़ें मिला के हमारे लिए भी एक हर बार का नया एक्सपीरियंस हो जाता है और तैयारियाँ तो है ही, एक्साइटमेंट भी बहुत ज़्यादा है जो आपको हमारे चेहरे पर ही दिख रही होगी। सो बस तैयारी है अब शाम की। तो अयोध्या की अनामिका, मुझे बताओ कि आज के दिन को लेकर मन में क्या भाव आते हैं? मन में इस बार तो सबसे ज्यादा यही भाव है कि हमारे राम लल्ला, ऐसे कहते हैं ना कि 14 साल के बाद भगवान अयोध्या वापस आए, पर हम अयोध्या वासियों के लिए भगवान पूरे 500 साल के बाद वापस आए हैं। तो हमारे मन की जो खुशी है वो एकदम अलग है। इस वर्ष जो है पिछले 8 साल के कंपेयर में अगर कंपेयर करें तो बिल्कुल अलग है। ऐसा लग रहा है कि प्रभु पहली बार अयोध्या आ चुके हैं। तो हमें मतलब जितना हमसे बेस्ट हो सकता है हमारा, हम पूरा देने की कोशिश कर रहे हैं। तो तुम कुछ गुनगुनाती भी हो अयोध्या को लेकर, कुछ सुनाती हो? जी, बहुत। तो सुनाओ कुछ। मेरे झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे।
कुटिया के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। तो ये भाव है मन में? जी बहुत भाव है, मतलब एक है मन में, एक अलग ही खुशी है, एक अलग ही उत्साह है कि हमारे राम जी आए हैं और हमें उनके लिए बहुत त्रेता युग की पूरी फीलिंग आ रही है हमारे अंदर इस समय। आ रही है फीलिंग? जी बहुत ज़्यादा है। दरअसल राम की पैड़ी पर इस बार ये पहला मौका है जब राम की पैड़ी के ठीक बीच में आप देख पा रहे होंगे कि एक स्टेज आप बनाया गया है जहां पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। और इसके अलावा जो ठीक सामने की आप पूरी बिल्डिंग देख पा रहे हैं, चाहे वो मंदिर हो चाहे दूसरे घर हो, उन तकरीबन सभी घरों को एक ही रंग में रंगा हुआ आप देख पा रहे हैं। और इन्हीं घरों पर ड्रोन के माध्यम से यहाँ पर लेजर शो का आयोजन भी आज रात किया जाना है। उसकी तैयारियां बहुत जोर शोर से यहाँ पर देखी जा रही हैं। और ड्रोन शो के माध्यम से ये पहला मौका है जब अयोध्या में राम की पैड़ी पर ड्रोन शो के माध्यम से रामलीला का चित्रण किया जाएगा। और ये ठीक सामने जो बड़ा स्टेज आप देख रहे हैं, यहाँ पर जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है वो आयोजित किए जाएंगे। इसके अलावा ये मेरी ठीक दाहिनी तरफ आप देख पा रहे होंगे एक बड़ा स्टेज बनाया गया है। दरअसल इस स्टेज पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ साथ तमाम सारे जो वीवीआईपीज आज इस आयोजन में शामिल होने आने वाले हैं, उनके बैठने का इंतजाम आपको देखा जा रहा होगा। एक बड़ा स्टेज आपको तस्वीरों के माध्यम से नजर आ रहा होगा। इसके अलावा इसी स्टेज के ठीक बगल में आपको दीपोत्सव लिखा हुआ एक और पंडाल नजर आ रहा होगा, जिसको बहुत खूबसूरती के साथ सजाया गया है। दरअसल यहाँ पर प्रतीकात्मक तौर पर जब राम, लक्ष्मण और सीता अयोध्या आते हैं और हेलीकॉप्टर से अयोध्या में उतरते हैं, तब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनका स्वागत करते हैं, राज्याभिषेक करते हैं और उसके बाद इसी बड़े पंडाल में उनको यहाँ पर बैठाया जाता है, उनका स्वागत किया जाता है। तो ये पंडाल भी फिलहाल पूरी तरह से बनकर तैयार है, आपको तस्वीरें साफ तौर पर नजर आ रही होंगी। उसके अलावा ये सारे सीटिंग अरेंजमेंट्स हैं, ये अति विशिष्ट दीर्घा है, उनके बैठने का इंतजाम यहाँ पर किया गया है। और इसके अलावा ये मेरी जो दाईं तरफ की जगह है, ये संत दीर्घा है, यानी कि अयोध्या के तमाम सारे जो साधु संत हैं वो फिलहाल यहाँ पर बैठेंगे, उनके बैठने का इंतजाम किया गया है। ठीक इसी तरह से अलग अलग जगहों पर कैटेगरी डिसाइड की गई है कि कहाँ पर वीवीआईपी बैठेंगे, कहाँ पर नॉर्मल लोग जो आएंगे उनके बैठने का इंतजाम किया गया है। और ये जो पंडाल मैं आपको भी थोड़ी देर पहले भी बता रहा था कि ये पंडाल बनाया गया है जहाँ पर प्रतीकात्मक तौर पर राम, लक्ष्मण और जो हनुमान जी हैं, इसके अलावा जो सीता माता है, उनको फिलहाल यहाँ पर बैठाया जाएगा। ये प्रतीकात्मक तौर पर उनके लिए एक बड़ा आप कह सकते हैं कि राज दरबार फिलहाल यहाँ पर तैयार किया गया है। तो ये पूरा एक अरेंजमेंट है अयोध्या में राम की पैड़ी पर। न सिर्फ जो लोगों के बैठने का जो सिटिंग अरेंजमेंट है वो भी मैं आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहा हूँ, और इसके अलावा जो बड़ा स्टेज है जहाँ पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री समेत तमाम सारे जो चीफ गेस्ट हैं जो आने वाले हैं, उनको फिलहाल यहाँ पर बैठने का इंतजाम किया गया है। तो हर साल यहाँ पर दीपोत्सव के आयोजन के दौरान इसी तरह का इंतजाम देखा जाता है, लेकिन इस बार इंतजाम और ज्यादा बेहतर है, क्योंकि इस बार ड्रोन शो होने वाला है। ड्रोन शो के माध्यम से यहाँ पर जो रामायण है उसके प्रसंग को दर्शाया भी जाएगा। इस वक्त मैं राम की पैड़ी पर मौजूद हूँ। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर जो सरयू की धारा है वो अपने कैमरे के माध्यम से दिखाता हूँ। दरअसल ये राम की पैड़ी है जहाँ पर दीपोत्सव का एक बड़ा आयोजन प्रतिवर्ष किया जाता है। लगातार ये 8वां वर्ष है जब यहाँ पर दीपोत्सव का एक बड़ा आयोजन किया जाने वाला है। और आप देख पा रहे होंगे कि ये जो सरयू की धारा है, ये जो राम की पैड़ी है, इसकी दोनों तरफ यानी कि धारा के उस पार भी, यानी मेरी दाहिनी तरफ का जो रास्ता आप देख पा रहे हैं उस तरफ भी और बाईं तरफ, दोनों ही तरफ दियों को बिछाने का काम पूरा हो गया था और उसके बाद उसमें बाती बिछाने का काम किया जा रहा था। और अब आप देखिए कि यहाँ पर जो दिए हैं उनके भीतर यहाँ पर तेल डालने का काम भी शुरू कर दिया गया है। तमाम सारे जो वॉलंटियर्स हैं उनको आप तस्वीरों में देख भी पा रहे होंगे कि वो दियों के भीतर बाती भी बिछा रहे हैं और तेल डालने का काम भी कर रहे हैं। और कुछ लोग हैं भी, उनसे बात भी कर लेते हैं। तो भैया क्या तैयारी है शाम की आज? बढ़िया तैयारी हुई है। हाँ, पूरा मजा आएगा। सब लोग मिलके सुबह से ही लगे हुए हैं, सारी बत्ती और क्या नाम है दिया जलाया जा रहा है। आज तो एक बड़ा कीर्तिमान स्थापित होने वाला है, बहुत बड़ा होगा और पूरा नाम होगा आज अयोध्या में। पूरे वर्ल्ड में आज इसका नाम चलेगा कि हाँ, आज इतनी बड़ी दीपोत्सव यहाँ मनाया गया है। तो ये देखिए आप यहाँ पर दिए में बाती बिछाने का काम भी किया जा रहा है। कई जगहों पर जो तेल है वो भी डाला गया है दियों के भीतर। कुछ और लोग भी मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। बेटा क्या नाम है आपका? राधा मिश्रा। राधा मिश्रा। तो कब से दियों में बाती डालने का काम चल रहा है? करीब 1 घंटे से। 1 घंटे से जी। और क्या तैयारी है आज के दीपोत्सव को लेकर? अरे बहुत भव्य तैयारी हो रही है। अयोध्या में आज धमाका होगा। राम जी आने के बाद पहली बार आज दीपोत्सव हो रहा है। जी, 500 वर्षों का इंतजार खत्म हुआ है आज। तो मन में क्या भाव आते हैं आज के दिन को लेकर? अरे आज के दिन को शब्दों में ही नहीं बयां किया जा सकता। स्वर्णिम अवसर है अयोध्या के लिए आज। तो ये मनोभाव है लोगों के
जिनको फिलहाल आप सुन भी पा रहे हैं। दरअसल जो अयोध्या में दीपोत्सव का इस बार का आयोजन है वो इस लिहाज से बहुत अहम हो जाता है क्योंकि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद, यानी कि मंदिर में रामलला के आने के बाद ये पहला दीपोत्सव है। इस लिहाज से लोगों में उत्साह भी बहुत ज़्यादा है। क्या है इस बार तैयारी दीपोत्सव की, क्या उत्साह है मन में? लोगों के अयोध्या का लोगों का मन एकदम प्रफुल्लित हो चुका है। जैसा कि 500 वर्ष के बाद रामलला अपने घर में वापस आ गए हैं, तो ये दीपावली बहुत भव्य और दिव्य होने वाली है। अयोध्या इसका बहुत ही अच्छे से स्वागत कर रहा है। लोग आए हुए हैं, लगभग 35,000 वॉलंटियर्स लगे हुए हैं यहाँ पर इस चिलचिलाती धूप में दिए को प्रज्वलित करने के लिए। लगभग 28,50,000 दियों को जलाने का यहाँ रिकॉर्ड आज बनाया जाएगा। विद्यार्थी परिषद, आरएसएस के साथ साथ अन्य भी सामाजिक संगठन लगे हुए हैं इस कार्यक्रम में। क्या तैयारी है दीपोत्सव को लेकर आज? जी, दीपोत्सव को लेकर बहुत भव्य तैयारी है। जैसे त्रेता युग में जब राम 14 वर्ष के बाद वनवास से होकर अयोध्या आए थे, तब उस समय जो त्रेता युग में दिवाली मनी थी, उसी के बाद 500 वर्षों के बाद मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम टेंट से निकल के जब राजमहल में विराजमान हुए हैं, तो आप देख सकते हैं कि अयोध्या के घाटों पे, अयोध्या के गली गली, अयोध्या के सड़कों पे और अयोध्या के छतों पे लगातार दिए लग रहे हैं, सजावटें हो रही हैं। और जिस घाट पे हम लोग खड़े हैं, लगभग 28,55,000 दिए लगाकर शाम में गिनीज वर्ल्ड बुक में लगातार 8वीं बार रिकॉर्ड बनाने हम जा रहे हैं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और विश्वविद्यालय के नेतृत्व में लगभग 32,000 वॉलंटियर आ चुके हैं, दीपक लगा दिए हैं। जब मुख्यमंत्री जी घाट नंबर 10 पे पहला दीपक जलाएंगे, तो एक साथ 35,000 स्वयंसेवक प्रत्येक घाटों पे, घाट नंबर 1 से लेकर 55 तक, एक साथ 5 मिनट के अंदर सभी दियों को जला के और पुनः गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराएंगे। और 500 वर्षों के बाद जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम अपने राजमहल में विराजमान हुए हैं, उनका स्वागत में भव्य तरीके से करेंगे। इस सनातन संस्कृति का सूर्योदय का समय है। आप देख सकते हैं चिलचिलाती धूप में कैसे स्वयंसेवक टोपी लगाकर और पसीने गिर रहे हैं, उसके बावजूद भी तेल और दीपक लगाने का काम कर रहे हैं। बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये तमाम सारे जो स्वयंसेवक हैं उनको आपने देखा। फिलहाल काम बहुत तेजी से के साथ किया जा रहा है क्योंकि एक बड़ा कीर्तिमान आज स्थापित होने वाला है, लिहाजा तैयारियां भी बहुत तेज देखी जा रही हैं। मैं अपने कैमरा से होगी मिंटू सिंह से कहूँगा कि एक बार फिर आपको राम की पैड़ी पर जो दिए बिछाए गए हैं इनकी तस्वीर दिखाएं और कैसे यहाँ पर जो स्वयंसेवक हैं, वॉलंटियर्स हैं, काम कर रहे हैं, उनको भी दिखाएं। बहुत ज़्यादा गर्मी है आज, धूप बहुत ज़्यादा है, लेकिन बावजूद उसके उत्साह में कोई कमी नहीं है। तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे कि दियों में तेल डालने का काम भी शुरू हो गया है, बाती बिछाई जा रही है और सबको इंतजार है आज शाम का, जब अयोध्या में दीपोत्सव को लेकर एक बड़ा कीर्तिमान स्थापित होगा। कैमरा पर्सन मिंटू सिंह के साथ अशोक तिवारी, अयोध्या, न्यूज़ 24।